क्या आपको भी खुशबू आ रही है गर्मा गर्म पूड़ियों की? हाँ, मुझको तो आ रही है और आपको भी आएगी। और पता है किसको आती है? तो आज की कहानी है हमारी पूड़ियों की सुगंध की। एक गांव में एक लड़का था जिसका नाम था नरेश। अब आपको तो पता ही होगा कि गांव में आपका जो नाम होगा उससे कोई नहीं बुलाएगा, उसका कुछ ना कुछ परिवर्तित नाम ही बुलाते हैं। तो सभी लोग उसको बुलाते थे नरेशवा। तो कहते थे, अरे नरेशबा इधर आओ, अरे नरेशबा उधर आओ। वो कुछ समय तक, अब वो छोटा था, कुछ समय तक पढ़ाई की उसने, उसके पिताजी गुजर गए। तो अब उसको थोड़ा बहुत काम करने के लिए जाना पड़ता था, तो वो लोगों की कुछ ना कुछ मदद कर देता था और लोग उसको उसके बदले में कुछ ना कुछ पैसे दे देते थे। अब वो लड़ता झगड़ता या किसी से बहस नहीं करता था, तो सबको पसंद आता था कि ये काम भी कर देता है और किसी बात पे बहस भी नहीं करता है। डॉक्टर साहब थे एक कस्बे में, वो उनका भी सामान लाने ले जाने का काम कर दिया करता था और लोगों की मदद किया करता था, तो सब लोग उसको बहुत पसंद किया करते थे। पर लोग उसको देख के हंसा भी करते थे। अब आप जानते हैं क्यों हंसते थे? वो इसलिए हंसते थे क्योंकि नरिस्बा जो था वो अपने खाने के लिए भी बहुत मशहूर था। यानी उसको आसपास कहीं भी अगर दावत मिलती तो वो उसमें तुरंत पहुंच जाता और खूब सारा पेट भर के खाना खाता था। अब सब लोग कहते कि अरे देखो, ये आ गया नरिस्बा यहाँ भी, क्योंकि जहाँ दावत होगी वहाँ नरिस्बा ज़रूर दिखाई देगा। तो अब उसे भूख लगी हो या ना लगी हो, उसको खाना खाना था। अब उसे क्या होता कि खुशबू पूड़ी कचौड़ी दही चावल सब हाथ में लेके भर के देख गपा गप खा जाता था और उसका मन फिर भी नहीं भरता था। पेट तब भी नहीं भरता था। वो 4 लोगों के बराबर खाना खा लेता था। पता है आपको 4 लोगों के बराबर कितना खाना होता? तो सभी लोग उसको पेटू पेटू कह के बुलाया करते थे। तो अब जब खाना परोसा जा रहा है, दिया जा रहा है, अब सब लोग बोल रहे हैं, अरे नरिस्बा ज़रा बताओ तो खाने का स्वाद कैसा है? नरिस्बा कहता है, खाने में स्वाद कैसा देखना, पूड़ियाँ तो देखिए, आहा हा 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 कितनी मुलायम, और ये देखो सब्जी, इसका स्वाद तो क्या ही कहना। ये रसगुल्ला तो मुंह में जा डालते ही इतना मुलायम, इतना अच्छा कि बस जाके मुंह में घुल जाता है। इसका स्वाद ही निराला है। अब वो कहानियाँ बनाने में भी बहुत एक्सपर्ट था, तो लोग उसके पास जाते थे, मनोरंजनात्मक ना कहानियाँ सुना करते थे कि अरे चलो चलो नरेश के पास बैठेंगे, कोई ना कोई कहानी हमें सुनाएगा। अब एक बार उसने सुना, जिनके डॉक्टर साहब के यहाँ वो काम करता था, उसके यहाँ सुना कि वहाँ पर बेटे की शादी है तो भोज होगा बड़ा। अब वो सोच रहा है कि मैं भोज में देरी ना हो जाए मुझको, इसलिए मैं इस दिन किसी के यहाँ भी काम करने नहीं जाऊँगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जो देरी से दावतों में पहुँचता है उसके लिए खाना कुछ ना कुछ कम ही पड़ गया होता है। जैसे देखो पिछली बार मैं पहुँचा था तो वहाँ पे दही जलेबी ख़त्म हो गया था, वो मुझे खाने के लिए मिला ही नहीं। तो इस बार मैं पहले जाके बैठूंगा ताकि मुझको पूरा खाना मिल सके। तो वो 1 घंटा पहले ही जाके पंगत में बैठ गया, दीवार के सारे प्लेट लेके बैठा हुआ है कि जैसे खाना शुरू होगा मैं खाने लगूंगा। तो उसने 1 घंटे पहले बैठा और शुरू कर दिया खाना खाना। अब वो पूड़ी आई जा रही है और सब खाना आया जा रहा है, वो खाया जा रहा है, खाया जा रहा है। लोग बोल रहे हैं कि अरे नरेश इतना खाना मत खाओ। तो कह रहा है कि अरे भाई साहब, जीवन तो खाने के लिए ही बना है ना, अब इसमें कैसी रोक टोक। बस बाकी सब लोग उससे बोलते थे कि नरेश कम खाया करो, बीमार पड़ जाओगे। तो नरेश कहता था क्या बीमार करना पड़ना, अक्सर उसको अपच की, गैस की, खट्टी डकारों की समस्या होती रहती थी और वो डॉक्टर साहब से दवाइयाँ भी लेता रहता था, कभी कभी तो उसे इंजेक्शन भी लगवाने पड़ते थे। पर वो अधिक खाने से कभी भी रुका नहीं। उस दिन भी उसने खाना खाया और खाना खाते ही घंटे भर बाद ही उसके पेट में कुछ कुछ होने लगा। वो पेड़ के नीचे बैठ गया। अब घर पहुंचा तो अक्सर क्या होता था, वो घर जब पहुंचता था तो खाने की तारीफ ज़रूर किया करता था। पर माँ को बड़ा अजीब अजीब लगा कि अरे आज ही आया है और कुछ खाने की तारीफ नहीं कर रहा है। तो उसको शौच हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है बार बार, और माँ ने फिर से जो है वो डॉक्टर साहब को बुलाया और डॉक्टर साहब से कहा प्लीज़ इसका इलाज कीजिए और इसको कोई दवा दीजिए ताकि इसको आराम मिल सके। अब नरिस्बा जो है वो सोचा कि इतना क्या खा लिया मैंने जो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अब भाई इंसान खाना तो खाएगा ना।
तो डॉक्टर साहब आए। डॉक्टर साहब ने फिर से हिदायत दी कि देखो नरेशबा, अगर तुम ऐसे ही खाते रहोगे तो तुम्हारे जीवन में आगे समस्या होगी, तुम्हें जाने कितनी बीमारियां हो जाएंगी, आंतों में समस्या आ जाएगी, फिर जो तुम्हारा ये जीवन जी रहे हो वो बिल्कुल भी सुखी तो नहीं रहेगा। तो नरेशबा ने सुना। अब वो बैठा हुआ है, सोच रहा है, रात में इधर उधर करवटें बदल रहा है। तभी उसने अपने दोस्तों को बातें करते सुना कि अरे बुधवार को तो उन सेठ जी के यहाँ भोज है, उनका गृह प्रवेश है, तो कितना शानदार भोज वो कराएंगे। अब यहाँ नरेशबा को नींद नहीं आ रही। वो सोच रहा है अब बुधवार तक मैं ठीक हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, क्या करूँ क्या करूँ। वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ क्या लगता है मैं बुधवार तक ठीक हो जाऊँगा। अब माँ को तो इस बात का एहसास हो रहा है कि ये बुधवार को फिर से खाना खाने जाने की ही तैयारी सोच रहा है, क्योंकि इसके आगे भूख जो है वो टिकती नहीं है। उसका शरीर एकदम दुबला पतला था, ऐसा लगता ही नहीं था कि वो इतना खाना खाता है। बस पेट था जो मोटू सा और पूरा शरीर पतला। लोग कहते ये पतली सी हड्डी, न शरीर में जान, न चेहरे पे कोई चमक, पर इसका खाना जाता कहाँ पर है। तो अब उसकी माँ कह रही है देखो तुम्हें बार बार समझाया है कि इतना खाना मत खाओ जो तुम्हारे स्वास्थ्य को खराब कर दे। तो अब नरेश सोच रहा है कि कोई बात नहीं, दवाई अभी खा रहा हूँ, ठीक हो जाऊँगा। तो अब वो रात में कह रहा है कि बुधवार तक मैं ठीक हो जाऊँगा। मंगलवार की रात को सोच रहा है कि अगले दिन तो मैं खाना खाने जाऊँगा ही जाऊँगा। अब वो अगले दिन तैयार होकर बुधवार को बैठ गया। अब माँ कह रही है कि देखो तुम फिर से तैयार हो गए खाना खाने जाने के लिए। कहता नहीं नहीं मैं खाऊंगा नहीं। उसके दोस्त कह रहे हैं भाई तुम्हें कितनी बार समझाया कि खाना खाना जीवन जो है सिर्फ खाना खाना के लिए नहीं बना है। तो वो कहता है अरे भाई ये बताओ कि ये खाना हम बुढ़ापे में खाएंगे क्या, ना हमारे पास दांत बचेगी और ना पचाने के लिए आंत, तो भला हम खाना कैसे खा पाएंगे। अभी जब जवानी में नहीं खाएंगे तो जीवन बेकार है ना। अब देखो जैसे शरीर को भी पोषण तत्वों की ज़रूरत होती है, उसके लिए भी चाहिए कि शरीर बढ़े तो हम खाना खाएं। अब सोचो एक पेड़ को तुम खाना पानी नहीं दोगे तो क्या वो बढ़ेगा। तो ऐसे ही इंसानों के साथ है, हमें खाना तो खाना ही पड़ेगा। जीवन जो है वो खाने का ही नाम है। अब सभी दोस्त परेशान होकर लौट गए कि इसके लिए तो जीना मतलब खाना है। तो अब वो माँ से कह के गया देखो मैं भोज में जा रहा हूँ, खाऊंगा नहीं। अब माँ कह रही है कि ठीक है। अब वो बैठा हुआ है, बहुत देर तक बैठा हुआ है शांति से कि चलो मैं खाना नहीं खाऊंगा। पर अब वो लोग कह रहे हैं वाह 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 क्या खाना बना है, ऐसा खाना तो बहुत ही मुश्किलों से मिलता होगा, लगता है राजघराने का खाना है। इस पूरी की खुशबू देखो, अब उसको भी खुशबू आ रही है, पर वो अपने आप को इतनी देर तक रोके बैठा है कि अरे मुझे खाना खाने नहीं जाना है। पर एक आदमी वहाँ से उठ के आया, कहता है अरे भाई ये तो इतना ऐसा खाना बना है कि तुम्हारा भरा भी पेट हो तब भी तुम एक प्लेट खा जाओ। तो वो कह रहे हैं हाँ, जब मैं एक बार ऐसे 27 पूड़ी, 4 कटोरी खीर और 9 रसगुल्ले एक बार खा चुका हूँ तो यहाँ भी खा ही लेता हूँ। अब वो जाके बैठ गया और भर के खाने लगा। अब उसने खा लिया भर के खाना। तो अब जैसे ही वो उठा थोड़ी देर बाद उसके पेट में इतना दर्द हुआ, उसको फिर से शौच जाना पड़ रहा, बार बार पेशाब हो रहा, उल्टी हो रही। अब फिर से डॉक्टर साहब को बुलाया गया। अब डॉक्टर साहब आएंगे तो बताइए क्या कहेंगे। कहेंगे हे भगवान, तुमको एक कान से तुम बात सुनते हो और दूसरे से निकाल देते हो, चाहे वो मेरी बात हो या तुम्हारी माँ की बात या तुम्हारे दोस्तों से कही हुई बात, तुम किसी की भी बात नहीं मानते। भाई जीवन अनमोल है कि खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। तो डॉक्टर साहब ने कहा देखिए इसके शरीर में जो है वो पानी की कमी हो गई है, इसको तुरंत जाके अस्पताल में दिखवाना पड़ेगा। वहाँ अस्पताल में लेके जाया गया, उसका 10 दिन तक वो अस्पताल में रहा। तो सभी लोगों ने कहा कि अरे ये देखो जितने का तो खाया नहीं उतने की तो दवाई करानी पड़ गई। अब उसकी माँ भी परेशान है क्योंकि माँ भी गरीब है और कर्जा लेके वो इलाज करा रही है।
तो अब जब वो वहाँ से लौटा तब उसे समझ में आया कि ये खाना जो है, सब लोग समझाते थे, ये सही समझा रहे हैं। हमारे जीवन में खाना उतना ही ज़रूरी है जितना एक हमारा मन स्वस्थ रह सके, हमारा तन स्वस्थ रह सके और हमारा मन शांत रह सके। ना कि इतना कि आवश्यकता से अधिक खा लो, जिससे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाएं और बहुत सारी बीमारियां आ जाएं। तो ऐसा करके फिर जो था, नरिस्बा को इस बात का ज्ञान हुआ कि खाने को एक सीमित मात्रा में खाना है, अधिक मात्रा में नहीं। तो आप लोग भी देखिए कि हमें जो है वो अपने ज़ुबान पे, अपने मन पे संयम रखना है कि हमें खाना तो खाना है, पोषक तत्वों से भरा हुआ खाना खाना है, पर ये नहीं सिर्फ कि खाना ही खाना है। जितनी आवश्यकता है सिर्फ उतना ही खाना है। धन्यवाद।